अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन इन मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स में जो है वो रिलेशन क्या होते हैं, स्पेसिफिकली जो है वो हम बाइनरी रिलेशन पढ़ेंगे। हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद जो है मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन इन मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स में रिलेशन क्या होता है। इन मैथमेटिक्स अ रिलेशन इज़ अ वे ऑफ शोइंग अ कनेक्शन आर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट। ठीक है, यानी कि रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में कोई कनेक्शन या रिलेशन को जो शो करे वो हमारे पास रिलेशन होता है। इट इज़ यूजुअली डिफाइन एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, ये आमतौर पे कैसे डिफाइन करते हैं कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम पिछले किसी लेक्चर में कवर करके आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर देखें, फिर आपको जो है वो रिलेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पे सर्च के नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। तो जो रिलेशन है वो असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारे ऑर्डर पेयर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जो रिलेशन है उसमें भी क्या होगा, उसमें जो है वो ऑर्डर पेयर का सेट होगा, लेकिन वो सेट हम कैसे चूज़ करेंगे, हम वो ऑर्डर पेयर से सिलेक्ट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन को जो है वो सेटिस्फाई करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन एक चीज़ नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारे ऑर्डर पेयर लिख रहे होते हैं और रिलेशन में जो है वो हम सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेशन की। अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आए तो आपने ये फॉर्मल वाली डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, देन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आर जो है ये रिलेशन को शो करने के लिए लिखा है। रिलेशन जो है वो ए टू बी है। ए टू बी होने का क्या मतलब है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आप ए प्रोडक्ट बी लेंगे। ठीक है, ए टू बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए प्रोडक्ट बी लेना है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी कि ए प्रोडक्ट बी जो है वो बी प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर पेयर जो है उसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे ऑर्डर पेयर अगर मैं लिखूँ 1 2, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये आपका इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 1 है, इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 2 है। इसी तरह इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 2 है और इसमें सेकंड एलिमेंट 1 है। इसलिए ये दोनों जो ऑर्डर पेयर मैंने लिखे हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होते तो इसी तरह हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि ए प्रोडक्ट बी जो है वो बी प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होती। तो ये चीज़ जो है ये ज़रूर याद रखनी है कि रिलेशन अगर आपका ए टू बी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पहले कैसे लेना है, ए प्रोडक्ट बी। तो then a relation R from A to B is a subset of the Cartesian product A product B। तो रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। तो ये जो है ये जो सिंबल लिखा हुआ है आपको पता है ये सबसेट का सिंबल है। तो हमने क्या लिखा कि ये जो रिलेशन R है ये सबसेट है किसका, A प्रोडक्ट B का। ठीक है, रिलेशन जो है वो सबसेट है A प्रोडक्ट B का। डैट मीन्स एवरी रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A B वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इसका मतलब है कि जो भी रिलेशन होगा वो भी क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर का ही एक सेट है। ऑर्डर पेयर किस फॉर्म के हैं, A B सच डैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कवर किया था कि ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जो है, यानी कि ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है, जैसे ये ऑर्डर पेयर है तो इसका जो पहला एलिमेंट है ये पहले वाले सेट से आ रहा होगा, यानी कि ये ए से आ रहा है, और दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से आ रहा होगा बी से। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमने ए प्रोडक्ट बी लिया हुआ है, तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इस ए सेट में से आएगा और ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे वाले सेट में से आएगा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बी प्रोडक्ट ए लेते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर जो है वो इस तरह होगा बी ए, जिसमें ये बी जो है ये आपका बी सेट से आ रहा है और ए जो है वो आपका ए सेट से आ रहा होगा। तो ये जो है ऑर्डर चेंज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है।
अब ये फॉर्मल डेफिनेशन है, अगर आपको पेपर में आती है तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन। आप देखें कुछ एग्जांपल हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 जो है ये असल में रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह के वैसे क्वेश्चन पेपर में इतने नहीं आते। क्वेश्चन जो है वो आपको वो दूसरे सेट्स आएंगे, जैसे कि नंबर वाला सेट है या अल्फ़ाबेट्स का कोई सेट है। तो ये एग्जांपल जो है ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ली है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमें गिवन इज़ अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। यानी कि आपने वो ऑर्डर पेयर जो है वो सिलेक्ट करने हैं जो दो लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेट ऑफ पीपल जो है वो गिवन है और ए सेट है जिसमें 3 पीपल हैं, अली, सारा और अहमद, ठीक है। और रिलेशन हमें गिवन है कि इज़ अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। तो हमने वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें जो है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, इज़ अ फ्रेंड ऑफ। अब देखें रिलेशन हमने चूज़ किया अली एंड सारा, सारा एंड अहमद, अली एंड अहमद। अब इसका क्या मतलब है, अली एंड सारा, इसका मतलब है अली और सारा जो है, अली जो है वो क्या है, फ्रेंड ऑफ सारा। अली जो है वो सारा का फ्रेंड है, क्योंकि ये आपका रिलेशन गिवन था इज़ अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है अली सारा, इसका क्या मतलब है कि अली जो है वो क्या है, अली इज़ अ फ्रेंड ऑफ सारा। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर पेयर सेलेक्ट है सारा एंड अहमद, तो ये इसका क्या मतलब है, सारा इज़ अ फ्रेंड ऑफ अहमद। इसी तरह अली अहमद, अली इज़ अ फ्रेंड ऑफ अहमद। तो हमने वो ऑर्डर पेयर जो सिलेक्ट किए हैं जो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अली जो है वो सारा का दोस्त है, सारा अहमद की दोस्त है और अली जो है वो अहमद का दोस्त है। तो ये ऑर्डर पेयर जो है वो हमने सेलेक्ट करने। तो इसी तरह क्वेश्चन में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा और हमने सिर्फ वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात भी है कि सेट जो है वो एक ही गिवन था, ठीक है। और जो बाइनरी रिलेशन होते हैं उसमें 2 सेट गिवन होते हैं। तो इस केस में क्या करना है कि इसी सेट का इसी सेट के साथ जो है वो हम रिलेशन निकालेंगे। यानी कि आपने अगर नंबर की फॉर्म में हो तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इसी सेट का इसी के साथ लेंगे और फिर वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे रिलेशन है इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमने वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेट ऑफ नंबर हमें गिवन है ए 1 2 3 और हमने रिलेशन क्या शो करवाना है, इज़ ग्रेटर देन। अब मैंने आपको बताया पिछली भी एग्जांपल में, क्योंकि वो रियल वर्ड एग्जांपल थी तो उसमें मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो नहीं लिखा। आपने यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो एक सेट गिवन है तो इसी सेट का इसी सेट के साथ जो है वो प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा रिलेशन फाइंड करने में वो ये है कि आप जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले ले लेंगे हम। ए सेट है हमारे पास 1 2 3, प्रोडक्ट 1 2 3, ठीक है। अब जो है वो हमने सारे ऑर्डर पेयर जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। तो देखेंगे मैंने जो है वो सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिए। अब देखें यहाँ पे जो है वो टोटल कितने ऑर्डर पेयर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने एक सेट के एलिमेंट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट है 3 और दूसरे सेट के भी एलिमेंट जो हैं वो 3 हैं। तो 3 × 3 हमारे पास क्या आता है, 9। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है वो टोटल 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो देखें ये टोटल जो है वो 9 ऑर्डर पेयर है। उसके बाद ये ऑर्डर पेयर मैंने कैसे लिखे हैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि सबसे पहले आपने पहले सेट का एलिमेंट लेना है। जैसे मैं यहाँ पे है 1, तो ये 1 जो है वो हम चूज़ करेंगे और इसका दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते जाएंगे। 1 का पहले 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3। इसी तरह फिर 2 लेंगे और 2 का इन तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। 2 1, फिर 2 का 2 के साथ और फिर 2 3, फिर 3 का पेयर बनाएंगे 3 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 के साथ। इस तरह जो है वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब ये सारा जो है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इस प्रोडक्ट में से रिलेशन का सबसेट जो है वो निकालना है और रिलेशन हमें क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। वो ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे जो कि इज़ ग्रेटर देन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। आप देखें पहला ऑर्डर पेयर 1 1, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1। क्या 1 जो है वो 1 से बड़ा है? नहीं, 1 और 1 आपस में इक्वल है।
तो ये जो ऑर्डर पेयर है पहला, ये हम चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड आ जाए 1 2, 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, क्या 1 जो है वो ग्रेटर दैन 2 है? नो, 1 जो है वो लेस दैन 2 है, तो ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है। इसी तरह 1 ग्रेटर दैन 3, रॉन्ग, 1 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। 2 ग्रेटर दैन 1, क्या 2 1 से बड़ा है? जी 2 1 से बड़ा है, तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसने हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करवाया है, तो हम ये ऑर्डर पेयर जो है वो अपने रिलेशन में चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 2 2, 2 इज़ ग्रेटर दैन 2, नो, 2 इज़ इक्वल्स टू 2, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 ग्रेटर दैन 3, क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं, 2 3 से छोटा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखें नेक्स्ट है 3 1, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, क्या 3 जो है वो 1 से बड़ा है? जी 3 जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो ये ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसको हम चूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएँ 3 2, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, क्या 3 जो है वो 2 से बड़ा है? जी 3 2 से बड़ा है, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसको भी हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद लास्ट ऑर्डर पेयर है 3 3, आपको पता है 3 3 जो है ये आपस में इक्वल हैं, ग्रेटर दैन का रिलेशन नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे रिलेशन में ऑर्डर ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हैं 2 1 3 1 और 3 2, ये जो है ये हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो हम रिलेशन का सेट बनाएंगे और उसमें ये तीनों एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ये देखें ये रिलेशन है और उसमें ये तीनों एलिमेंट लिखे हैं 2 1 3 1 3 2, क्योंकि ये हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे थे। इस तरह जो है वो हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी कि सारे ऑर्डर पेयर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो जो है उनका सेट बना लें कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद उन ऑर्डर पेयर में से वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लें जो कि गिवन रिलेशन को जो है वो सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें जो है वो हमें 2 सेट गिवन है और 2 सेट के दरमियान जो है वो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहले जो हमने 2 एग्जांपल्स की थी उसमें एक ही सेट गिवन था, अब इस एग्जांपल में जो है वो 2 सेट गिवन है। पहला सेट जो है वो क्या है? कंट्रीज़ का सेट है और इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान, इंडिया, जापान। और दूसरा जो सेट है वो कैपिटल्स का है, बी सेट इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, टोक्यो। और रिलेशन हमें क्या गिवन है? रिलेशन है हैज़ कैपिटल, यानी कि वो कंट्री जिसका जो कैपिटल है वो हमने वो ऑर्डर पर सिलेक्ट करने हैं जिसमें कंट्री और कैपिटल जो है वो आ रहे हो। जैसे हमें पता है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, टोक्यो जो है वो जापान का कैपिटल है। तो हमने इनका आपस में ऑर्डर पेयर बनाना है। जैसे कि देखें रिलेशन में बनाया हुआ है पाकिस्तान का इस्लामाबाद के साथ, इंडिया का न्यू दिल्ली के साथ, जापान का टोक्यो के साथ। देखिए पाकिस्तान हैज़ कैपिटल इस्लामाबाद, इंडिया हैज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, जापान हैज़ कैपिटल टोक्यो। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो है वो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले ए और बी का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ऑर्डर पेयर जो है वो सारे बना लेने हैं। ए में जो है वो है एलिमेंट पाकिस्तान, फिर है इंडिया और फिर है जापान। और बी सेट में है कैपिटल्स इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली और है टोक्यो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो देखें ये सारे ऑर्डर पेयर जो है वो मैंने लिख लिए, यानी कि दोनों सेट का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिखना है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला लेक्चर जो है वो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले क्या करना है कि ए सेट का एक एलिमेंट लेना है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैंने PAK लिखा है, मैंने एब्रीविएशन लिखी है क्योंकि स्पेस जो है वो थोड़ी कम होती है स्क्रीन पे। पाकिस्तान लेना है आपने एक एलिमेंट और उसका जो है वो बी सेट के तीनों एलिमेंट के साथ जो है वो पेयर बनाना है। ये ISL मैंने इस्लामाबाद के लिए लिखा है, ND जो है वो न्यू दिल्ली का और TOK टोक्यो के लिए। तो पाकिस्तान के पहले मैं इन तीनों के साथ पेयर बनाऊंगी। पाकिस्तान का पहला पेयर इस्लामाबाद के साथ, फिर न्यू दिल्ली और पाकिस्तान का टोक्यो के साथ, ये पी पाकिस्तान के लिए लिखा है। इसी तरह फिर इंडिया सेकेंड एलिमेंट चूज़ करेंगे और इनका इन तीनों के साथ इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, टोक्यो के साथ पेयर बना लेंगे। तो इंडिया इस्लामाबाद, इंडिया न्यू दिल्ली, इंडिया टोक्यो। उसके बाद जापान का जो है वो इन तीनों एलिमेंट्स के साथ यानी कि तीनों सिटीज़ के साथ पेयर करेंगे। जापान इस्लामाबाद, जापान न्यू दिल्ली, जापान टोक्यो। तो ये सारे जो हैं ये हमने ऑर्डर पे लिख लिए।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में से हमने वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जो कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और रिलेशन है हमारा हैज़ अ कैपिटल। तो देखें सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर है पाकिस्तान और इस्लामाबाद, क्या ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है? पाकिस्तान हैज़ कैपिटल इस्लामाबाद, क्या इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है? जी, सबको पता है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। तो पहला ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसको हम चूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है पाकिस्तान न्यू दिल्ली, पाकिस्तान हैज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, नो, न्यू दिल्ली जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है, तो ये ऑर्डर पे रिजेक्ट हो जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टोक्यो, पाकिस्तान हैज़ कैपिटल टोक्यो, नो, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो है इंडिया इस्लामाबाद, इंडिया हैज़ कैपिटल इस्लामाबाद, नो, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, ये क्रॉस। इंडिया न्यू दिल्ली, इंडिया हैज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, यस, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, तो ये ऑर्डर पेयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंडिया एंड टोक्यो, इंडिया हैज़ कैपिटल टोक्यो, नो, तो इस तरह जो है वो हम सारे वो ऑर्डर पेयर कैंसिल आउट कर देंगे जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जापान हैज़ कैपिटल टोक्यो, तो ये जी और टी ओ के, जे जो है ये मैंने जापान के लिए लिखा है, जापान हैज़ कैपिटल टोक्यो, ये जे जो है ये मैंने जापान के लिए लिखा है, और टी ओ के जो है वो टोक्यो के लिए लिखा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये ट्रू है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जापान हैज़ कैपिटल टोक्यो, तो हम इस ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये तीन ऑर्डर पेयर जो हैं ये हमारे सिलेक्ट हो गए, पाकिस्तान इस्लामाबाद, इंडिया न्यू दिल्ली, जापान एंड टोक्यो, इन तीनों को जो है वो हम अपने रिलेशन में लिखेंगे। तो ये मैंने रिलेशन लिखा है पाकिस्तान इस्लामाबाद, इंडिया न्यू दिल्ली, जापान टोक्यो। तो इस तरह जो है वो हम अगली एग्जांपल जो है वो भी देख लेते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा कि दो सेट जो है उनका रिलेशन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें एग्जांपल नंबर 4 है नंबर एंड देयर स्केयर्स। इसमें भी दो सेट गिवन है, पहला सेट नंबर्स का है और नंबर है 1 2 3, और दूसरा सेट बी जो है वो स्केयर्स का है जो कि है 1 4 9। तो हमने रिलेशन क्या है फाइंड आउट करना है, रिलेशन है ए आर बी, ये आर जो है ये रिलेशन को शो कर रहा है, इसे हम इस तरह पढ़ेंगे ए रिलेशन बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्रोडक्ट ए, यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए स्केयर। तो हम वो ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, यानी कि सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर का वो पहले एलिमेंट का स्केयर हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी लेनी है, हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। हम लेना चाह रहे हैं ए प्रोडक्ट बी, तो सबसे पहले जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। तो ये मैंने जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट लिख लिया, और मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कैसे लेते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो हमने एक सेट का लेना है, पहले सेट का, यानी कि यहाँ से मैं 1 लूँगी और उसके बाद इन तीनों एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाऊँगी। तो पहले 1 का 1 के साथ पेयर, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 9 के साथ, 1 1 1 4 1 9। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो सेकेंड एलिमेंट लेना है इस सेट से 2, और उसका जो है वो इन तीनों के साथ पेयर बना लेना है 2 1 2 4 2 9। फिर हम तीसरा एलिमेंट लेंगे 3 और उसका इन तीनों के साथ पेयर बनाएंगे 3 1 3 4 3 9। तो इस तरह जो है वो हमने अपने ऑर्डर पे लिख लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो हमने इन ऑर्डर पेयर में से वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जो कि हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हो। और रिलेशन हमें क्या गिवन था, रिलेशन जो है वो हमें गिवन है बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए, या मैं इसको ए स्केयर लिख देती हूँ। बी क्या है, बी जो है वो इन ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है। ये ऑर्डर पेयर जो है क्योंकि ये ए प्रोडक्ट बी के हैं, तो ये ऑर्डर पेयर जो है वो ज़रूर इस फॉर्म के हैं ए बी, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो ए सेट से है और दूसरा एलिमेंट बी सेट से। तो ये जो 1 1 ऑर्डर पेयर है, इसमें ये जो 1 है ये ए का एलिमेंट है, और ये जो दूसरा वाला 1 है ये बी सेट का एलिमेंट है। इसी तरह ये ऑर्डर पेयर 1 जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, और ये जो 4 है ये बी सेट का एलिमेंट है, इसे बी से डिनोट करेंगे। तो अब हम वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और रिलेशन है हमारे पास बी इज इक्वल्स टू ए के। अब देखें जो पहला ऑर्डर पेयर है उसको चेक करते हैं। इसमें ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, ये जो ए है ये हमारे पास 1 है, और बी जो है ये भी 1 है। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, बी की जगह 1 लिखें और ए की जगह इस रिलेशन में 1 लिखें, तो 1 का स्केयर क्या आता है 1। तो ये जो है ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है जो पहला ऑर्डर पेयर है वो हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, तो हम इस रिलेशन को जो है वो चूज़ कर लेंगे।
फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 एंड 4। इसमें ए जो है वो 1 है और बी जो है वो हमारे पास 4 है। तो अब हम अपने रिलेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की जगह हम रखते हैं 1 और बी क्या है 4। 1 का स्क्वायर आता है 1। क्या 4 1 इक्वल है? नो। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ मूव करेंगे 1 एंड 9। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 9 है। तो बताएं क्या ए स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर 1 आएगा। तो क्या 1 जो है वो 9 के इक्वल है? नो। तो ये भी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। इसी तरह अब जो है वो हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ मूव करेंगे 2 1, ये वाला ऑर्डर पेयर। तो देखें 2 जो है उसका स्क्वायर बनता है 4। क्या 4 जो है 1 के इक्वल आता है? नो। तो ये भी ऑर्डर पेयर जो है ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है, इसको भी जो है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये तीनों कैंसिल आउट है। फिर है हमारे पास 2 एंड 4। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू जो है वो 4 है। और ए स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 इज इक्वल्स टू 4। ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसको जो है वो हम चूज़ कर लेंगे। फिर है 2 एंड 9। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 और 9 आपस में इक्वल नहीं, ये भी नहीं करवा रहा। इसी तरह 3 1 3 4 ये भी नहीं करवाएंगे। 3 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर जो है वो 9 ही होता है। जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9। तो ये ऑर्डर पेयर जो है ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। इस तरह जो है वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लिखते हैं और फिर उन ऑर्डर पेयर को जो है वो रिलेशन, उन ऑर्डर पेयर पे जो है वो अपना रिलेशन चेक करते हैं। जो ऑर्डर पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे होंगे वो आपने चूज़ कर लेने हैं और उनका एक सेट बना देना है। अब ये 3 ऑर्डर पेयर जो हैं ये हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो उनका एक सेट मैंने यहाँ पे बनाया है आर, जो कि क्या है जिसमें 3 एलिमेंट्स 3 ऑर्डर पेयर मैंने लिखे हैं 1 1 2 4 3 9। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। यानी कि जो हमने रिलेशन लिखा है उसमें जितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उन सब ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट जो है वो हमने चूज़ कर लेना है और उनका एक सेट बनाना है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। डोमेन जो है वो क्या है? एक सेट है। तो हमने पहले एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है, उस सेट का नाम क्या होगा? डोमेन। यानी कि वो उस रिलेशन की क्या होगी? डोमेन। इसी तरह रेंज क्या है? रेंज ऑफ अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। यानी कि जितने ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ रहे हैं उन सब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स का एक सेट, वो हमारे पास रेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशन जो है वो लिखा, रिलेशन में मैंने एलिमेंट लिखे 1 2 2 4, ठीक है, और 3 6, ये मैंने एक रिलेशन लिखा। ठीक है, अब मैं इस रिलेशन की जो है वो डोमेन फाइंड करना चाह रही हूँ, तो इसको हम डिनोट करते हैं डोमेन DOM ऑफ R। ठीक है, और हमने बताया क्या कहा कि डोमेन में जो है इन सब ऑर्डर पेयर के जो है फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे। तो इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं? पहले ऑर्डर पेयर का है 1, दूसरे का है 2 और तीसरे का है 3। तो हमने इन फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बना लेना है। सेट है तो इसलिए मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगाई और 1 2 और 3 ये हमने इस रिलेशन की जो है वो डोमेन फाइंड कर ली। इसी तरह अगर मैं इसी रिलेशन की रेंज निकालना चाह रही हूँ तो वह कैसे निकालूंगी? रेंज क्या था? जितने भी ऑर्डर पेयर हमने रिलेशन में लिखे हैं उन सब ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ R, सेकंड एलिमेंट इसका क्या है? 2 4 एंड 6। तो इसमें आ जाएगा 2 4 एंड 6। तो ये जो सेट है ये क्या है? उस रिलेशन की रेंज। तो हमने जो है ये सारी डेफिनेशन जो है वो कवर कर ली है। और अब जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की हैं उनकी जो है वो डोमेन और रेंज देख लेते हैं जी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमने रिलेशन निकाला था इज़ अ फ्रेंड ऑफ, और ये जो है ये हमने रिलेशन बनाया था अली एंड सारा, सारा एंड अहमद, अली एंड अहमद। अब हम इस रिलेशन की जो है वो डोमेन निकालना चाह रहे हैं। तो डोमेन में क्या आएगा? इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट। तो इसमें क्या है? अली,
इसमें सारा और इसमें है अली। तो आपको पता सेट में जो है वो एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखते, तो मैं यहाँ पे सेट इसको क्लोज़ कर दूँगी। तो ये आ गई इस रिलेशन की डोमेन। इसी तरह अगर मैंने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज में ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट आना है, तो यहाँ से आ जाएगा सारा और अहमद, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड में अहमद ही है, तो अहमद जो है वो रिपीट नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने सेट क्लोज कर दिया। इसी तरह जो है हम बाकी जो हमने रिलेशन लिखे थे उनकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड एग्जांपल है। अब ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। अगर मैंने इस रिलेशन की डोमेन फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या सेट आएगा, 2 and 3, क्योंकि पहले ऑर्डर पे में है फर्स्ट एलिमेंट 2 और फिर 3, इसमें भी 3 है, ये रिपीट हो रहा है, तो 3 को जो है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह अगर मैंने इस रिलेशन की रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज ऑफ आर, तो मैं ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट लिखूंगी। तो वो क्या है, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है, तो ये आ जाएगा 1 and 2। तो इस तरह जो है ये हमने अपने इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ आ गया होगा। For more such videos, subscribe to our channel Maths Tips.